सिंपल एनर्जी ने कर दिया अपना 400 किलोमीटर वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर सिर्फ एक स्टेट में लॉन्च। तो वहीं टाटा सियरा ईवी की भी लॉन्च डेट हो गई है कंफर्म। विनफास्ट भी तैयार है अपनी 7 सीटर एमपीवी को इसी महीने लॉन्च करने के लिए। और अब से कर्नाटका में इलेक्ट्रिक कार खरीदने पे आपको नहीं मिलेगी कोई भी छूट। ओला के 3 गुना सेल्स के नंबर्स सच है या फिर कोई प्रोपेगेंडा, और कब आ रही है थार इलेक्ट्रिक, सब कुछ आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सर्च ईवी शॉर्ट्स, जहां हम आपके लिए चुन चुन के लाते हैं ईवी दुनिया की ताजा खबरें। मैं हूं अनुप्रिया, तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते की बड़ी खबर से। सिंपल एनर्जी अल्ट्रा, जो हाल ही टॉप 10 ईवी स्कूटर ब्रांड्स की लिस्ट में आने लगा है, उसने अपना फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक स्कूटर सिंपल अल्ट्रा गोवा में ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है 2,15,999 के एक्स शोरूम प्राइस पे, और पहले 10 कस्टमर्स को डिलीवरी भी दे दी है। अब इस स्कूटर की खास बात यह है कि इसमें आपको 6.5 किलोवाट का बैटरी पैक मिलता है, और ये इंडिया की हाईएस्ट 400 किलोमीटर की रेंज क्लेम करता है, यानी एक इलेक्ट्रिक कार के बराबर की रेंज, जिसमें अराउंड 30 to 40 किलोवाट का बैटरी पैक आता है। अब मान लो अगर ये 200 से 250 किलोमीटर तक की भी रियल वर्ल्ड रेंज दे देता है, तो बस एक बार चार्ज करने पे 2 से 3 हफ्ते तक चार्ज करने की जरूरत नहीं है। बस डेली कम्यूट इज सॉर्टेड। डिजाइन इसका सिंपल वन जैसा ही है, बट अ बिट स्पोर्टी, और फीचर वाइज आपको ट्रैक्शन कंट्रोल, रीजनरेटिव ब्रेकिंग, फॉल डिटेक्शन, हिल होल्ड असिस्ट, टीपीएमएस जैसी चीजें मिल जाएंगी। देखो, सिंपल एनर्जी के स्कूटर्स तो बढ़िया हैं, बस अब अगर इनका सर्विस नेटवर्क थोड़ा और स्ट्रॉन्ग हो जाए तो ये जेन्युइनली एक डेंजरस कंपटीशन बन सकते हैं। टाटा सियरा ईवी की लॉन्च की खबरें अब एक बार फिर से आने लगी हैं। पहले लोगों को लगा था कि ये अपने आइस वर्जन से पहले लॉन्च होगी, फिर जैन में इसके आने की स्पेकुलेशंस आने लगी, और अब फिर से खबर आई है कि शायद ये 19 मई को लॉन्च हो जाए। वैसे ब्रांड की साइड से इस पे कोई भी कंफर्मेशन नहीं आई है, क्योंकि बैटरी सोर्स करने की प्रॉब्लम चाइना से अभी भी बनी हुई है, तो शायद हो सकता है कि ये 2027 के लिए भी डिले हो जाए। सियरा के आइस वर्जन की प्राइस के बाद अब लोगों को इसके ईवी वर्जन से भी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है कि ये बजट फ्रेंडली फीचर लोडेड कार होगी। वैसे 55 और 65 किलोवाट के 2 बैटरी पैक्स में आ सकती है, जो कि आपको 400 to 450 किलोमीटर तक की रियल वर्ल्ड रेंज दे देंगे, और इसमें ड्यूअल मोटर ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन भी अवेलेबल होगा। इसी के साथ लेवल 2 ADAS, ट्रिपल स्क्रीन डिस्प्ले, JBL स्पीकर्स, फ्लश डोर हैंडल्स जैसे कई फीचर्स आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो। वैसे तो प्राइस इसका 18 to 25 लाख के बीच में एक्सपेक्ट किया जा रहा है, लेकिन यू नेवर नो, अगर टाटा ने आइस की तरह इसकी भी प्राइसिंग कम रखी तो ये टाटा की बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर बन सकती है। विनफास्ट ने अपने VF6 और VF7 के अच्छे रिस्पांस के बाद अपनी 7 सीटर एमपीवी का टीजर भी कर दिया है आउट, जो कि इसी महीने 15 अप्रैल को लॉन्च होगी। वैसे इसका नाम एक्सपेक्टेड है MPV7, और फ्लीट सेगमेंट के लिए लिमो ग्रीन बैच के साथ ही आएगी। स्पेक्स की बात करें तो इसमें आपको 60 किलोवाट का बैटरी पैक, 150 किलोवाट की पावर और 280 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिलेगा विद अ क्लेम रेंज ऑफ 450 किलोमीटर्स। साथ ही फीचर वाइज विनफास्ट का सिग्नेचर लार्ज इंफोटेनमेंट सिस्टम, ADAS और वायरलेस कनेक्टिविटी भी मिलेगी। वैसे तो प्राइस इसका एक्सपेक्ट किया जा रहा है 18 to 25 लाख के बीच में, यानी सीधा किया कैरेंस क्लाविस ईवी, महिंद्रा XEV 9S और BYD E-MAX 7 को टक्कर। वैसे तो किया कैरेंस क्लाविस ईवी की रेंज 490 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन अगर विनफास्ट प्राइसिंग में खेल जाता है तो कंपटीशन बहुत ही तगड़ा होगा। और विनफास्ट ने इस साल अपने 3 नए इलेक्ट्रिक स्कूटर ईवो, फ्लिज और वाइपर का भी लॉन्च इंडिया के लिए अनाउंस कर दिया है, जिनका प्रोडक्शन ऑलरेडी उनकी तमिलनाडु की फैक्ट्री में स्टार्ट हो चुका है। विनफास्ट इज ट्राइंग टू एक्सपैंड रियली फास्ट इन इंडिया। जहां कई स्टेट्स की सरकारें रोड टैक्स, GST सब कुछ हटा के सब्सिडी दे रही हैं ईवीज पे, वहीं कर्नाटका की सरकार ने उल्टी ही डायरेक्शन पकड़ ली है। इन्होंने हाल ही में अनाउंस किया है कि 1 अप्रैल से कर्नाटका में सभी इलेक्ट्रिक कार्स और बसेस पे लाइफ टाइम रोड टैक्स लगेगा, यानी आप सारा टैक्स एक साथ भरोगे। अब इसे गाड़ी के प्राइस के हिसाब से 3 स्लैब्स में डिवाइड किया गया है। 10 लाख तक की ईवी पे 5% टैक्स, 10 से 25 लाख तक की ईवी पे 8% टैक्स, और 25 से ऊपर वाली ईवी पे 10% तक का टैक्स लगेगा। अब इससे सबसे ज्यादा मार तो नेक्सॉन, विंडसर और महिंद्रा वालों को ही पड़ने वाली है, क्योंकि जो आदमी पहले ही बजट बढ़ा के हिचकिचा के एक ईवी लेने की सोच रहा था, अब उसको और भी ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। यानी अगर आप एक 15 लाख तक की गाड़ी लेते हो तो 1.2 लाख तो सिर्फ आपको एक्स्ट्रा टैक्स में देना पड़ेगा। इस बात पे कर्नाटका सरकार का कहना है कि भाई हमारे स्टेट में तो अच्छे खासे रेट पे ईवीज बिक रही हैं, और हमें नहीं लगता लोगों को किसी भी सब्सिडी की जरूरत है। और भाई अब हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को भी तो थोड़ी रिकवरी करनी है। भाई मार्च के ओला के नंबर्स आउट होने के बाद हर कोई उन्हें बधाई दे रहा है कि उन्होंने 3000 से 9000 तक की सेल्स कर ली है, वो टॉप 5 ब्रांड्स की लिस्ट में वापस आ गए हैं, एक्सेट्रा। लेकिन क्या ये एक्चुअली सेल्स के नंबर है या फिर कोई स्कीम? थोड़ा क्रोनोलॉजी समझ लेते हैं। पहले तो फेब में ओला ने एक नई स्कीम निकाली
कि आप अपना जेन 1 और जेन 2 वाला स्कूटर नए 4680 भारत सेल वाले स्कूटर के साथ रिप्लेस कर सकते हो और ऊपर से भी हम आपको 50,000 का डिस्काउंट देंगे, यानी एक्सचेंज सेल्स। ये नए कस्टमर्स नहीं है। दूसरा, मिडिल ईस्ट की टेंशन में पेट्रोल का प्राइस ऊपर गया। 31 मार्च को सब्सिडी खत्म होने की भी लास्ट डेट थी, जिससे लोगों में वैसे भी ईवी खरीदने की होड़ लग गई और सिर्फ इनकी ही नहीं, सभी ब्रांड्स की सेल ऊपर गई है। और तीसरा, ओला भी अपने सेल्स के नंबर बढ़ाने के लिए लगातार सभी गाड़ियों पे इतना भारी डिस्काउंट दे रहा है कि लो बजट वाले लोग भी सोचेंगे कि चलो सस्ती मिल रही है, ले लेते हैं। लेकिन सवाल यह है कि स्कीम्स और डिस्काउंट के दम पर कब तक शेयर्स और सेल्स के नंबर बढ़ाने की हवा चलेगी? कब तक लोगों से झूठ कहा जाएगा कि हम 1000 गाड़ियां हर दिन बेच रहे हैं? क्योंकि अगर आप सिर्फ 9 अप्रैल तक के भी नंबर्स देखें तो सिर्फ 3033 गाड़ियां बिकी हैं, यानी दिन की 337, ना कि 1000। तो नंबर्स का ये गेम खेलने की बजाय अगर आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस पे थोड़ा ध्यान दे देंगे तो लोग अपने आप ही आपके नंबर्स बढ़ा देंगे। भाई, थार का क्रेज इंडिया में किसे नहीं है। हरियाणा तो एक टाइम पे इसे अपना स्टेट का सिंबल ही घोषित करने वाला था। आज भी अगर किसी के पास से थार गुजर जाए ना तो लोग कहते हैं भाई बस थार लेनी है। लेकिन बढ़ते फ्यूल प्राइसेस को देखते हुए अच्छी बात यह है कि यही थार अब इलेक्ट्रिक में भी आने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये थार इलेक्ट्रिक अब 5 डोर बॉडी में आएगी और ये महिंद्रा के इनग्लो P1 स्केटबोर्ड ईवी प्लेटफॉर्म पे बनी होगी। मतलब ग्राउंड अप इलेक्ट्रिक है, कोई आइस वाली चीज नहीं। और ग्राउंड क्लियरेंस इसमें एक्सपेक्टेड है 300 mm तक का। पावर ट्रेन में ड्यूअल मोटर ऑल व्हील ड्राइव सेटअप एक्सपेक्टेड है, जो कि 60 to 80 किलोवाट की बैटरी के साथ आएगा। रियल वर्ल्ड रेंज इसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 350 to 450 किलोमीटर्स की, और डीसी फास्ट चार्जिंग से ये 0 to 80% सिर्फ 60 मिनट्स में हो जाएगी। डिजाइन में स्क्वाड एलईडी लाइट्स दी हैं, क्लोज्ड ऑफ फ्रंट फेशिया, हेवी ड्यूटी स्किड प्लेट्स और ऑल टेरेन टायर्स। पूरी रेट्रो फ्यूचरिस्टिक फील है जो ओल्ड थार फैंस को भी बहुत पसंद आएगी। अंदर लार्ज टच स्क्रीन, ड्राइवर डिस्प्ले और वॉशेबल रिमूवेबल मटेरियल्स होंगे, क्योंकि ऑफ रोड के बाद गाड़ी साफ भी तो करनी पड़ती है ना। प्राइस एक्सपेक्टेड है 20 से 25 लाख के बीच में, और ये लेट 2026 या फिर अर्ली 2027 तक आ जाएगी। भाई, ये आ गई ना तो अच्छों की छुट्टी होने वाली है। तो ये थी इस हफ्ते की सारी बड़ी ईवी खबरें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना तो ना भूलें, ताकि ऐसी सारी लेटेस्ट ईवी अपडेट्स आपको मिलती रहें। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ड्राइव सेफ एंड स्टे चार्ज्ड।